Hello guys, I am Deepika and welcome to my channel because it's my very first video. Okay, पॉज ज़रूरी था. ठीक है. यहाँ पर हमें कैबिन क्रू रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस और जितनी भी क्वेरीज मेरे इंस्टाग्राम पे थी उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए. ठीक है, बट उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ. अभी मेरा फाइनल ईयर हुआ है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ. इसके अलावा विस्तारा का मैंने इंटरव्यू आज से 6 महीने पहले दिया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट. ठीक है. अब मैं यहाँ पर 6 महीने के इंतज़ार के बाद में जब फाइनली मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है तो अब मैं यहाँ पर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए जो आपने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे थे. सबसे पहले हम क्वेश्चंस से स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मेरे क्या ख्याल हैं इस बारे में आपसे बताने के लिए. ठीक है. तो सबसे पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर कैबिन क्रू. ठीक है. सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी एयरलाइन के अंदर जाना है इंटरव्यू देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गो फॉर इंडिगो एयरलाइंस तो आपको बेसिकली गूगल पर जाना है, सर्च करना है करियर्स एट इंडिगो. आप उसको सर्च करेंगे, सबसे पहली जो वेबसाइट ओपन होगी वो उनकी ही प्रोफेशनल वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर वैकेंसीज देख सकते हैं. कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर है, किस टाइम पर है, किस वेन्यू पर है. आप वहाँ पर जाएंगे, सिंपली क्लिक करना है, अप्लाई करना है, रिज्यूमे अपना अपलोड करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगे वो अपलोड करना है. जब इंटरव्यू होना होगा उसके 1-2 दिन पहले आपको इन्विटेशन मेल आ जाएगा दैट यू आर इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू और उसी के अंदर आपको उसका वेन्यू, डेट, एवरीथिंग विल बी मेंशन इन दैट इन्विटेशन. एक चीज़ मैं आपको जो बता दूँ आपको ध्यान में रखनी है कि सभी एयरलाइंस आपको मेल के ज़रिए ही कांटेक्ट करती है. कभी भी आपको कॉल आ रहा है या वो चीज़ें हो रही है वो कभी भी वो नहीं होता है. इसका ध्यान रखें कि आपको मेल के ज़रिए सारी चीज़ें आएंगी. ठीक है. कितने टाइम में रिप्लाई आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जब आप अपना अप्लाई करेंगे उसके जब इंटरव्यू का डेट होगा उसके कुछ दिन पहले आपको इन्विटेशन मेल आ जाएगा. ठीक है. कितनी बार इंटरव्यू होता है? देखो, इंटरव्यू एक ही बार होता है बट उस एक दिन के अंदर आपको 3, 4, 5 राउंड तक हो सकते हैं. वो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन में जा रहे हैं और उनके क्या रूल रेगुलेशंस है, वो किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 राउंड्स होते हैं और मिनिमम 3 to 4 राउंड्स होते हैं. ठीक है. क्या ट्रेनिंग में अमाउंट लिया जाता है? हाँ, लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस होती है. जैसे कुछ एयरलाइंस होती हैं, अगर मैं आपको मिनिमम बताऊँ कितना लेती है वो है 50,000. जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो जब आपके ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाले थे तो आपको 50,000 रुपीज़ पे करने होते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली अगर कंपनी आपको सर्विस दे रही है, बहुत कुछ सिखा रही है और बहुत कुछ सिखाती है तो वो आपसे अमाउंट चार्ज करती है. बट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जैसे विस्तारा एयरलाइन की जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उनकी एक छोटी सी मैं कहूँ अगर सहूलियत वो आपको दे देते हैं वो है कि वो आपसे ट्रेनिंग चार्ज नहीं लेते हैं. बट जब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है तो वो वहाँ पर से पर मंथ कुछ ना कुछ कट कर लेते हैं ताकि वो ट्रेनिंग का अमाउंट कवर हो जाए. ठीक है. रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स में अगर आपको बताऊं तो आपकी हाइट और वेट चेक होता है, यानी कि आपकी BMI बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो 18 to 22 गर्ल्स का होना चाहिए, बॉयज़ के लिए 18 to 25 होना चाहिए. ठीक है. तो इसके लिए मेक श्योर करें कि आपका वेट और हाइट अच्छी है. वेट आपने मैनेज करके रखा है उसके अकॉर्डिंग, और ये आप पता लगा सकते हैं. BMI करके ऐप आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप अपना हाइट डालिए, आपका वेट डालिए तो आपको BMI निकल के आ जाएगा. अगर 18 to 25 हो तो यू आर फिट टू गो. ठीक है. सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है आपका 12th में जो मार्क्स होता है वो 60 प्लस होना चाहिए, 60 और 60 प्लस होना चाहिए. ठीक है. थर्ड रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल. दैट शुड बी ग्रेट, एक्सीलेंट, अमेजिंग, लाइक जो सबसे अच्छा वर्ड हो वो ले लो, वो आपका होना चाहिए. बिकॉज कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कस्टमर सर्विस के अंदर. ठीक है. आपका इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश तो आपका फ्लुएंट होना चाहिए, आपको इस लैंग्वेज में अच्छे से बात करना आना चाहिए. ठीक है. तो ये तीनों रिक्वायरमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपकी एक रिक्वायरमेंट वो हो जाती है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी होना चाहिए. ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? देखो, ट्रेनिंग डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन.
मेरी ट्रेनिंग 3 to 4 मंथ्स की रहेगी और कुछ एयरलाइंस की ज़्यादा मंथ की भी होती है, बट मिनिमम 3 to 4 मंथ तो होता ही होता है, ठीक है। क्या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है प्रिपरेशन के लिए? इसका मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जवाब दे देती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि क्या मैंने करा था, तो हाँ, मैंने कुछ 1-1.5 महीने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, बट ये डिपेंड करता है प्रॉपर्ली आपके ऊपर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी ठीक है, तो फिर आपको खुद पे ही घर पे काम करने की ज़रूरत है। फिर आप प्रिपरेशन घर पे कर सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेरीज जो भी पूछे जाते हैं उनके आप घर पे ही इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कुछ टाइम बाद मैंने छोड़ दिया था, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था, क्योंकि मुझे लगा कि ये ऑलरेडी चीज़ें मेरे अंदर है, मैं एबल हूँ इन चीज़ों में, तो मुझे एक्स्ट्रा पे किसी कोचिंग पे करने की ज़रूरत आई थी नहीं है। बिकॉज ऐसा भी हुआ था कि बीच में 1-1.5 महीने कोचिंग करने के बाद में मैंने कोई मार्च के अंदर एक इंटरव्यू दे दिया था, और उसमें मुझे ये पता लगा कि मुझे क्या चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। और जब मुझे पता लगा कि ऑलरेडी मेरे अंदर बहुत चीज़ें हैं, बस मुझे अपना वेट गेन करना है, दैट वाज द इशू कि मेरा BMI कम था। सो मैंने फिर कुछ महीने उसके ऊपर काम करा एंड री इंटरव्यू मैंने फिर अगस्त में वापस इंटरव्यू दिया। सो ये आपकी प्रॉपर्ली आपकी चॉइस है। मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोचिंग करिए, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। ये प्रॉपर्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि मेरे अंदर काफ़ी कमियां हैं, अभी मुझे शार्प करने की ज़रूरत है इनको, सो आप यू आर गुड टू गो, आप जा सकते हैं। बट आपको लगता है कि मुझे सिर्फ अगर मेरा कम्युनिकेशन ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना है, मेरा इंग्लिश मुझे ठीक करना है, तो आप कोई भी छोटी मोटी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप काफ़ी इम्प्रूव कर लेंगे। पासपोर्ट भी लगता है क्या इंटरव्यू में? सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का बता देती हूँ। पासपोर्ट मैंडेटरी है, उसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी 10th-12th की मार्कशीट और आपका पासपोर्ट एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए वहाँ पर, ठीक है। अगर पासपोर्ट नहीं बना है अभी आपका, सो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। आपको जो फॉर्म मिलेगा वो लेकर जाइए वहाँ पर, उनको बोलिए कि हमने अप्लाई कर दिया है एंड कुछ टाइम में पासपोर्ट आ जाएगा। एक बहुत ही फनी क्वेश्चन था, गोरा होना इम्पॉर्टेंट है क्या? देखिए, किसी भी सेक्टर में अगर आप गोरा काले के हिसाब से अगर वो लोग सिलेक्शन करने लग जाएं, तो शायद जो कैपेबल लोग हैं वो उन्हें नहीं ले उन लोगों को वो ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो गोरा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उस जॉब के लिए कैपेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो, क्वेश्चन सारे आपके CV के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो आपने रिज्यूमे में लिखा है वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो मैं सबसे जेन्युइन चीज़ ये सजेस्ट करूँगी यहाँ पर कि आप CV में वही चीज़ें लिखें जो आपने सच में अपने जीवन में करी है। ओके, मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि कुछ भी अचीवमेंट लिख देते हैं, अपना कुछ भी हॉबीज़ लिख देते हैं, कुछ भी स्ट्रेंथ लिख देते हैं, बट व्हेन दे विल आस्क यू समथिंग अबाउट दैट, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आपका कन्फ्यूजिंग चेहरा बता देगा कि आपने वो चीज़ नहीं करी है। सो मे बी दे विल रिजेक्ट यू। सो मेक श्योर कि आप जो CV बना रहे हैं, जो कुछ उसमें लिख रहे हैं, वो सारा वो चीज़ें हो जो आपने अपनी लाइफ में अचीव करी है या फिर जो आपने कर रखा है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर्टिकुलरली मैं एक एक क्वेश्चन नहीं बता सकती, बट जो आप CV में लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका इंट्रोडक्शन, आपका ग्रेजुएशन, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है, आपका होम टाउन क्या है उससे रिलेटेड क्वेरी हो सकती है। सो आप जो CV में लिख रहे हो वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको दिल से वो आंसर निकल के आएगा, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू के पहले कैसे प्रिपेयर करके जाएं? देखो, इंटरव्यू के पहले अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं प्रिपरेशन लगभग 6-7 महीने पहले से ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के पहले जस्ट मैंने कुछ देख लिया, प्रिपेयर कर लिया, नहीं। मैं जिस एयरलाइन के अंदर जाना चाहती हूँ, पहले मैंने उस एयरलाइन के बारे में बहुत कुछ देखा, जाना, समझा, चीज़ें रिवाइज करी, याद करी कि इस एयरलाइन की क्या खासियत है, मैं क्यों जाना चाहती हूँ उसके अंदर। तो वो चीज़ मैंने करी। उसके बाद में यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख सकते हैं, क्या क्या क्वेरीज की जाती है वहाँ पर, क्या क्या HR के क्वेश्चन होते हैं, वो आप प्रिपेयर करिए, अपनी डायरीज बनाइए, उसमें आंसर लिखिए, प्रैक्टिस करिए अपने आंसर लिखने की। कैमरे के सामने आप रिकॉर्ड करिए खुद को कि आप वहाँ पर जब आंसर देंगे तो आप कैसे लगेंगे, आप खुद को देखिए कि आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो उसका जवाब, रिस्पॉन्स आप किस तरह से कर रहे हैं। तो ये सब प्रिपरेशन आपको ऐसा नहीं 1-2 दिन पहले या 8 दिन पहले करनी है, नहीं, आपको बहुत पहले से आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा,
ठीक है। तो आप हर जगह से नॉलेज गेन कीजिए, आपको नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सैलरी, ठीक है। अब पैसा कितना आएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो ऑब्वियसली पैसा इंपॉर्टेंट होता है यार। तो सैलरी देखो, बहुत ही टेक्निकल सैलरी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सैलरी होती है एविएशन के अंदर। एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। मैं कोई भी फिक्स अमाउंट अभी नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज अभी मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन आई विल फ्लाई, उसके बाद में मैं शायद कोई डेटा आपको दे पाऊँगी। बट राइट नाउ आई हैव नो आइडिया कि फ़िक्स कितनी सैलरी आती है। मुझे ऐसे पता है कि टेक्निकली किस तरह से सैलरी आती है, क्योंकि अलग अलग तरह के अलाउंस होते हैं। आपके फ्लाइंग जो आवर्स है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। बट स्टिल मैं इसको तभी कवर करना चाहूँगी जब मैं फ्लाई करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। ये सब हो गया। प्रिपेयर कैसे करके जाना है, देखो एक चीज़ मैं अपने हिसाब से आपको बता देती हूँ। देखो, 2 तरह का एटीट्यूड लेके आप जाते हो। एक तरह का तो जो 90% बच्चे लेके जाते हैं वो है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक कैंडिडेट हूँ और मुझे बस वहाँ जाके अब क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई, क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर करना है। बट यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हो जाती है कि आप उनके सामने एक कैंडिडेट बन के जाते हो, तो आपको लगता है कि मुझे बस उनके क्वेश्चन का आंसर करना है। वहीं पे अगर आप दूसरे माइंडसेट के साथ में जाते हैं कि आई एम ऑलरेडी अ कैबिन क्रू, ठीक है, आई एम ऑलरेडी अ कैबिन क्रू और मुझे बस जाकर उनसे कॉन्वर्सेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कंपनी के लेवल पे सोचेंगे तो एचआर के साथ में जो आपका कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी डिफरेंट। और जो ऑलरेडी कैंडिडेट के हिसाब से जाएंगे कि बस मुझे आंसर करना है, आ जाना है, तो नहीं, काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके चेहरे पर, आपके एक्सप्रेशन से ही उनको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैबिन क्रू इज़ नॉट ओनली अबाउट सर्विंग टी एंड कॉफ़ीज इन द फ्लाइट। ये सिर्फ एक पैसेंजर्स के लिए एडिशनल सर्विस होती है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप 5-6 घंटे की फ़्लाइट अगर पैसेंजर कर रहा है तो उनको खाना पीना चाहिए होगा, तो ये एक एडिशनल सर्विस है। बट यू आर आप प्रिपेयर किए जाते हो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, ठीक है। आप प्रिपेयर किए जाते हो, वहाँ पर आप एक सिक्योरिटी पर्सन होते हो ऑन बोर्ड। तो वहाँ पर जितनी भी मेडिकल इमरजेंसीज होती है, किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है फ़्लाइट के अंदर, टर्बुलेंस होते हैं, उन चीज़ों के लिए आप अपनी ट्रेनिंग में प्रिपेयर किए जाते हो। सो कैबिन क्रू इज़ ओनली अबाउट सर्विंग, तो ये गलत हो जाएगा अगर आप ये थॉट प्रोसेस लेकर जा रहे हो। बट अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आई एम द फेस ऑफ द कंपनी, सो यू विल क्लियर द इंटरव्यू ईजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो ये थॉट प्रोसेस, ये माइंड सेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो कंपनी का और आप फेस हो कंपनी का, आपसे ही सारी चीज़ें हैं बोर्ड ऑन बोर्ड। तो या अभी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था इंटरव्यू का, और मुझे भी रिज्यूमे के ज़रिए ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ चीज़ों का मैंने काफ़ी ध्यान रखा था, अपने बिहेवियर का, वहाँ पर जाने के बाद, एंटर करने के बाद होटल के अंदर सब लोगों से कम्युनिकेट करना, वो सब मैंने हर चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा। और अपना नेचर पोलाइट रखो, बिल्कुल काइंड रहो वहाँ पर। अगर किसी का हेल्प करने का मौका मिलता है तो वो हेल्प करो आप, है ना। तो अपने आप को वहाँ पर शो करो दैट हाँ, यू आर एबल फॉर दिस जॉब और यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, सो कि वो आपको सेलेक्ट करें। हर क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली दो, क्योंकि नॉलेज गेन करके जाओगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। और यही बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट, और सब बहुत अच्छे से हर तरह से नॉलेज गेन करके जाओ, प्रिपेयर करके जाओ, सो यू विल रॉक द इंटरव्यू।